नमस्ते दोस्तों, ब्रेवियर फैक्ट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी नए मेंबर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मोदी युग। यह ऐसा समय है जब भारत में बहुत प्रसिद्धि और साथ ही साथ बहुत मतभेद भी देखने को मिले। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 1 दशक हो गया है और उनका नेतृत्व न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 78 साल की उम्र में भी मोदी जी के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि बहुत से भारतीयों के दिलों में उनके लिए कितना समर्थन है। आइए नजर डालते हैं वाराणसी पर, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहां मेरी मुलाकात साड़ी बुनकर शिव जौहरी पटेल जी से हुई। अपनी आर्थिक तंगी और अपने बेटों को नौकरी न मिल पाने के बावजूद पटेल जी मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं। वे कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने पहले कभी गरीबों को इतने सारे सरकारी लाभ किसी और सरकार में नहीं देखे। मुश्किल समय में भी उनकी वफादारी अटूट है। यह भावना मोदी जी के समर्थन की जटिल परतों को दर्शाती है। हालांकि मोदी जी का कार्यकाल विवादों से खाली नहीं रहा है। आलोचकों का तर्क है कि उनकी सरकार ने संघीय संस्थानों को कमजोर किया है, असहमति और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया है और ऐसा माहौल बनाया है जहां भारत का मुस्लिम अल्पसंख्यक खुद को पहले से कहीं ज्यादा खतरे में महसूस करता है। हाल ही में मोदी जी द्वारा की गई टिप्पणियों ने इस आग में घी डालने का काम किया है, जिससे गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। उन्होंने विपक्ष के कार्यों का वर्णन करने के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया, जो एक ऐसा शब्द है जिसके पारंपरिक रूप से नकारात्मक अर्थ रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस तरह की बयानबाजी ने न केवल राजनीतिक बहस को तेज किया है, बल्कि एक मौजूदा प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की भाषा की उपयुक्तता को लेकर सार्वजनिक आक्रोश भी पैदा किया है। राजनीतिक रणभूमि स्पष्ट रूप से विभाजित है, जहां मोदी जी के समर्थक उनके मजबूत निर्णायक नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं और विरोधी उनकी आलोचना करते हैं, जिसे वे सत्तावाद की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, कई सवाल हमारे सामने आते हैं। क्या मोदी जी ऐतिहासिक तीसरी बार सत्ता हासिल करेंगे? उनके शासन में भारतीय समाज में तनाव कैसे विकसित होगा? यह युग उपलब्धियों और विवादों से भरा हुआ निस्संदेह भारत के आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वैश्विक नेताओं और दुनिया पर उनके प्रभाव के विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहें और जिज्ञासु बने रहें। मोदी जी के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उनके सत्ता में आने के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा। एक चाय विक्रेता से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक का मोदी जी का सफर वाकई अद्भुत है। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी जी का प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ उनके जुड़ाव ने उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का कार्यकाल महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का दौर था, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों ने भी इसे दागदार किया, जो आज तक उनकी विरासत को परेशान करता है। समर्थक गुजरात को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का श्रेय मोदी जी को देते हैं और बुनियादी ढांचे, निवेश और शासन में सुधार का हवाला देते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि दंगों से निपटने के लिए उनके प्रशासन के तरीके, जहां 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, उनके नेतृत्व और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी जी को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया है, लेकिन यह विवाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिस पर लोगों की राय बंटी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का उदय उनके 2014 के चुनाव अभियान से हुआ, जिसमें आर्थिक सुधारों, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कड़े रुख का वादा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की और नए भारत के मोदी जी के दृष्टिकोण ने लाखों मतदाताओं को प्रभावित किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन, उच्च मूल्य के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण और मेक इन इंडिया पहल सहित कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव देखे हैं। इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना
और विनिर्माण को बढ़ावा देना था, लेकिन इनके कार्यान्वयन और छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र पर उनके प्रभाव के लिए आलोचना भी हुई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ हाल ही में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शनों ने भारत के कृषक समुदाय के बीच चल रही चुनौतियों और असंतोष को उजागर किया है। जहां सरकार का तर्क है कि ये कानून किसानों को बाजार में ज्यादा आज़ादी प्रदान करके लाभान्वित करेंगे, वहीं प्रदर्शनकारियों को डर है कि ये उनकी आजीविका को कमजोर करेंगे और बड़े निगमों का पक्ष लेंगे। इन कानूनों पर बहस भारतीय समाज में व्यापक तनाव को दर्शाती है, जहां आर्थिक सुधार अक्सर पारंपरिक प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं से टकराते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में सामाजिक सक्रियता में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले आंदोलनों को गति मिली है। इन आंदोलनों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उन्हें रूढ़िवादी तत्वों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा है। भारत में प्रेस की आज़ादी और बोलने की आज़ादी की स्थिति एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जहां पत्रकारों को उत्पीड़न और सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। आलोचकों का तर्क है कि मोदी सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां असहमति का दमन किया जाता है और स्वतंत्र पत्रकारिता खतरे में है। भारत के लोकतंत्र का स्वास्थ्य तीव्र बहस का विषय है। कुछ लोग मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं और अन्य लोग सत्तावादी प्रवृत्ति की चेतावनी देते हैं। जैसे जैसे भारत अगले आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, दांव ऊंचे हैं और परिणाम देश के भविष्य के लिए दूरगामी होंगे। विशेष रूप से युवा पीढ़ी राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि वे नए दृष्टिकोण और मांगों को सामने लाते हैं। भारत के लोकतंत्र की दिशा और 20वीं सदी की चुनौतियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को तय करने में उनकी आवाजें और कार्य महत्वपूर्ण होंगे। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारतीय लोगों का धैर्य और विविधता उनकी ताकत और आशा का स्रोत बनी हुई है। यह एकता और भाईचारे की भावना है जो अंततः भारत को उसके कष्टों और कठिनाइयों से उबारेगी। जब हम मोदी युग पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व ने राष्ट्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है और इसके वक्र को गहराई से प्रभावित किया है। भारत का भविष्य उसके लोगों के चुनावों और कार्यों से तय होगा, क्योंकि वे तेजी से बदलती दुनिया की जटिलताओं से गुजरते हैं। मोदी युग की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान किए होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वैश्विक नेताओं और दुनिया पर उनके प्रभाव के विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहें और जिज्ञासु बने रहें।